आकर क्रूरता के साथ मारपीट की गई है, जूतों की माला पहनाई गई है और जूतों की माला पहनाकर उसे घुमाया गया है। मारपीट में पति की मौत भी हुई है, ये भी जानकारी आ रही है। पत्नी की हालत काफ़ी गंभीर बताई जा रही है। तस्वीरें देख सकते हैं, तस्वीरें काफ़ी आपको तकलीफ पहुंचा सकती हैं। हम ये तस्वीरें दिखाना नहीं चाहते, लेकिन उन सब के बावजूद भी ये तस्वीरें जो आ रही हैं। रितेश हमारे साथ मौजूद हैं। रितेश, किस तरह की घटना? जितनी भी शर्मनाक, जितनी भी विभत्स अगर इस घटना को कहें, और इसमें प्रशासन से ज्यादा जो समाज है वो दोषी है, क्योंकि ये नवादा की घटना है। आप देखिए कि फुटेज आप देखिए कि कोई भी इंसान जो होगा, जो संवेदनशील होगा, इन तस्वीरों को देखकर वो चुप नहीं बैठ सकता है। देखिए कि बुजुर्ग महिला, 70-75 साल उसकी उम्र, उसके पीट कर मार दिया जाता है। उसके बाद उस महिला की बेरहमी से पिटाई की जाती है, जूतों की माला पहनाई जाती है, कहा यह भी जा रहा है कि पेशाब भी पिलाया गया। और ये हो रहा है उस राज्य में जहां पर वुमेन एम्पावरमेंट, सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बात की जाती है, और नवादा में इस तरह की घटना होती है। महादलित समाज, जिसके हितैषी बनते हैं सरकार के लोग, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बार बार महादलित समाज के उत्थान की बात करते हैं, और उसी महादलित समाज के जो एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनकी पीट पीट कर हत्या इसलिए की जाती है क्योंकि ग्रामीणों को ये शंका थी कि ये जो है ये डायन है, ये डायन बिताई का ये काम करते हैं। और सबसे हैरानी की बात है कि पुलिस और प्रशासन की जितनी निंदा की जाए वो कम पड़ेगी। शर्मनाक है, बिहार पुलिस जो है वो पूरी तरीके से बेशर्म हो चुकी है। क्योंकि देखिए कि एक दिन पहले इस घटना की इनपुट जो है वो पुलिस तक पहुंच चुकी थी, शिकायत पहुंची थी कि इस तरह की चीजें हो सकती हैं। उसके बाद जैसे पुलिस हर मामले को हल्के में लेती है, पुलिस ने इस मामले को भी हल्के में लिया, लेकिन हल्के में लेने की वजह से देखिए कि एक बुजुर्ग व्यक्ति की असमय जान चली गई, और उसकी जो पत्नी है वो देखिए कि किस तरीके से, किस लाचार स्थिति में वो वहां पर पड़ी हुई है। शायद ही समाज का कोई व्यक्ति देखकर ऐसी तस्वीरों को उसका कलेजा नहीं पसीजेगा। लेकिन बिहार पुलिस किसी भी घटना को आम घटना की तरह लेती है, और उसी का परिणाम है कि इस तरह की घटनाएं, चाहे हत्या की खबर हो। अब अभी देखिए कि कुछ दिन पहले ही पूर्णिया में 5 लोगों की जलाकर हत्या कर दी गई थी डायन के आरोप में, और तब डीजीपी साहब से जब हमने सवाल पूछा था तो डीजीपी साहब हत्थे से उखड़ गए थे। अब तो ये स्थिति ये हो गई है कि पुलिस हेडक्वार्टर में लिस्ट बना दी गई है कि इन पत्रकारों को ही बुलाना है। अगर आप कड़ा सवाल पूछेंगे तो आपको पुलिस हेडक्वार्टर के पीसी में जाने पर बैन लगा दिया जाएगा। तो अगर ये स्थिति रहेगी तो देखिए कि आम लोगों की जान जा रही है। कितनी शर्मनाक बात है कि किस सदी में हम जी रहे हैं, और उस बिहार में जहां पर वुमेन एम्पावरमेंट पे सबसे ज्यादा फोकस है नीतीश सरकार का, वहां पर डायन और बिसाही के आरोप में हत्याएं हो रही हैं, और पुलिस कैजुअल अप्रोच में इन घटनाओं को ले रही है। ये वाकई तस्वीरें दिखाई दे रही है। तमाम बातों के साथ साथ बिहार की 2 बड़ी खबरें जो कि रितेश जिसका जिक्र कर रहा था। एक ऐसी खबर जिसमें मंत्री और विधायक को कई किलोमीटर तक लोगों ने गुस्से के कारण दौड़ा दिया है, यानी कि चुनाव के दौरान अब जनता का गुस्सा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और दूसरी खबर सामाजिक सरोकार की, जिसमें एक महिला को डायन बताकर उसके साथ बेरहमी से इस तरह की घटना की गई है। वाकई तकलीफ दे। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे रितेश का, जो विस्तार से इस खबर पर हमें जानकारी दे रहे थे। आगे बढ़